नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा अपने द्वारा लिखे प्रभाती संदेश भेजने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से मैं नया विषय ले रही हूँ। अभी तक हमने आत्मिक शक्ति के क्षीण होने के, कम होने के कारणों को समझा था। अब हम आत्मिक शक्ति को बचाए रखने के और उसे बढ़ाने के कारणों को समझेंगे। आत्मिक बल या आत्मिक शक्ति को बचाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आत्मबल नहीं हो तो ज्ञान की धारणा के लिए पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता। हम ज्ञान को धारण नहीं कर पाते। वैसे तो बहुत ज्ञान की बातें हमें सुनने समझने को मिलती रहती हैं, पर उसकी धारणा नहीं हो पाती क्योंकि हमारे में आत्मिक बल की कमी होती है। दूसरा है, हम दृढ़ संकल्पित भी नहीं हो पाते। चाहते तो हैं कि अच्छा करें, सार्थक जीवन जिएं, दिनचर्या को सही करें, पर उसके लिए दृढ़ता नहीं आ पाती क्योंकि शक्ति नहीं रहती। इसी तरह कार्य करने की शक्ति भी नहीं होती और जीवन में बातें या समस्याएं तो आती ही रहती हैं। उसको सामना करने के लिए भी ताकत नहीं होती क्योंकि हमारे पास आत्मिक शक्ति का अभाव होता है, जिसे बचाए रखना आवश्यक है। अगर यह सब रहा, आत्मिक शक्ति रही, तो हम लक्ष्यपूर्ण जीवन जीने में समर्थ होते जाएंगे। इसलिए आज से हम शक्ति को बढ़ाने की बात पे विचार करते हैं, उनके कारणों को समझते हैं। तो शक्ति को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम करना चाहिए कि हमें लोगों के और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। सर्वप्रथम ईश्वर के लिए कृतज्ञता, फिर प्रकृति के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए सुबह उठते ही, प्रातः काल। इसके अलावा रोजमर्रा के दिन में, दिनचर्या में अपने संबंध संपर्क में आने वाले के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। अक्सर हम अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए एक ढर्रे की सोच ही रखते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है कि उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब वो चाहे हमारे घर में काम करने वाले घरेलू नौकर ही क्यों ना हो, या रिश्तों में जीवन साथी या माता पिता या बच्चे ही क्यों ना हो, सबके लिए यही लगता है कि ये तो इनका काम है, इनको करना चाहिए, इसके लिए क्या कृतज्ञ होना। लेकिन जब ध्यान देंगे तो समझ में आता है कि इनसे हमें कितनी मदद मिल जाती है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और जहां से मदद नहीं मिलती तो ये आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो जाते हैं। इसलिए सबके लिए धन्यवादी भाव रखना ही चाहिए, भले आप कहें चाहे नहीं कहें। कभी ऐसा हो जाता है कि हम सामने वाले से कह नहीं पाते, तो उन्हें सच्ची भावना रख के मन ही मन धन्यवाद करते रहें और मानसिक अच्छी भावनाएं उनको प्रेषित करते रहें। बल्कि यह कहना चाहिए कि जो आपके लिए अच्छा करते हैं उनके लिए तो धन्यवादी भाव रखें ही, परंतु कभी कोई आपसे नाराज हो जाए या आपके लिए अच्छा नहीं सोचे, आपके काम नहीं आए, उसके लिए विशेष तौर पर कृतज्ञ हों, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए सदैव सबके लिए धन्यवादी भाव रखें, ताकि इससे आपकी अपेक्षा की भावना खत्म होगी और आप अपने मन को सकारात्मकता से भरपूर कर पाएंगे और आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। सादर धन्यवाद।